सोचिए, सोशल मीडिया पर यूजीसी के बाद मेरिट को लेकर बवाल कटा हुआ है। बवाल। मैं फिर मानता हूं कि मेरिट कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है मौका। अगर आप किसी को मौका दे, किसी को मौका मिले और वो मेहनत करे तो वो मेरिट में तब्दील हो जाता है। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं नेशनल दस्तक की। नेशनल दस्तक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुआ। यहां बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो टीवी में जिनको मौका नहीं मिला, अखबार में मौका नहीं मिला, वो उन्होंने नेशनल दस्तक से अपने करियर की शुरुआत की। और वो सभी जाति वर्ग के थे। जाट समाज के 2 युवाओं को मैं जानता हूं जिनके पास करोड़ों मिलियन व्यूअरशिप है। ठाकुर समाज के लोग, 3 ब्राह्मण समाज के लोग और 1000 से ज्यादा दलित पिछड़े इसको देखकर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं क्योंकि उनको एक प्रेरणा मिली। मुस्लिम समाज के लोग आज करोड़ों में काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारा लागू होता है हर जगह पर। हम लोग खुद किसी बैकग्राउंड के नहीं थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से डिप्लोमा किया, टीवी वालों ने मौका दिया, एग्जाम लिया, मौका दिया और इसलिए हम पत्रकार बन पाए। इसलिए मैंने हमेशा सोचा कि जब हम मौका देंगे तो पत्रकारिता होगी। ऐसे ऐसे नेशनल दस्तक की वजह से लोग पत्रकार बने जिनको अगर हम मौका नहीं देते तो टीवी अखबार के लिए उनका रंग, रूप, जात, धर्म किसी हिसाब से वो फिट नहीं थे। और आज वो शानदार काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज की लड़कियां शानदार काम कर रही हैं। जाट समाज के 2 युवा तो 1-1, 2-2, 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके। कुछ लोग तो बीबीसी तक गए, कुछ लोग हिंदुस्तान, एक ओबीसी के युवा तो टेलीविजन में संपादक हैं, कई तो स्पोर्ट्स हेड पर हैं, लोग बीबीसी तक गए। वो तमाम लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं क्या बताऊं। और दलित समाज ने तो बाकायदा इसको खड़ा किया और हजारों दलित समाज के लोग देश भर में इनसे प्रेरणा लेकर काम कर रहे हैं। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि इस देश में मौका जरूरी है। आज मेरे एक दोस्त हैं, वो कट्टर विरोधी हैं, वो अपने आप को राजू वाल्मीकि चौहान लिखते हैं। कल जिस तरह से खबरें चली कि एक ब्राह्मण समाज के युवा ने आईआईटी में टॉप किया, ये सच नहीं है। लगभग 12 ऐसे युवा हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है। उसमें ओबीसी भी है, जनरल की और कई जातियां हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में मौका मिलना चाहिए। गलगोटिया का मुद्दा देख रहे हैं। गलगोटिया में जो हुआ उसके डीन को लेकर कहा जा रहा है कि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं। सोचिए गलगोटिया का मामला क्या है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पहले तो रिजर्वेशन नहीं है और वो डीन की तारीफ कीजिए जिन्होंने कम से कम रोबोट को चाइना से खरीद के छात्रों को एक्सपेरिमेंट के लिए तो दिया। गलगोटिया कई तरह के प्रयोग करता है, शानदार इंस्टीट्यूशन है। मैं खुद गया हूं वहां भाषण देने, मास कम्युनिकेशन जब वहां पढ़ा रहे थे लोग। लेकिन सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, लवली प्रोफेशनल को मैंने देखा है, वहां मुकेश कुमार शायद काम कर रहे थे। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये मामला पूरा क्या हुआ। एक वहां जो गलगोटिया की प्रमुख है वो झूठ बोलती हैं। वो चीन से बना था, वो खरीदा गया था, उन्होंने झूठ बोला कि ये हमने बनाया है। यहीं से पूरा खेल बिगड़ा। अब ये झूठ बोला उन्होंने, उसके बाद डीडी न्यूज के पत्रकार ने इसको क्रॉस चेक नहीं किया, उसके संपादक ने क्रॉस चेक नहीं किया, तो उसके एडिटर को पकड़िए, संपादक को पकड़िए, वो महिला भी दोषी हैं जिन्होंने झूठ बोला। और ये मैं गलगोटिया की तारीफ नहीं कर रहा हूं और मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहां जहां डाइवर्सिटी है वहां बेहतर है। भारत में अभी भी हम वर्ल्ड रैंक में नंबर 1 पर नहीं है, या हम रैंकिंग में सामने नहीं है, लेकिन भारत के लिहाज से देखें तो टॉप पर जेएनयू है। क्यों? क्योंकि वहां डाइवर्सिटी है। आईआईटी, आईआईएम, बीआईटी, इन सब जगह रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है। यहां थोड़े बहुत एससी, एसटी, ओबीसी के प्रोफेसर्स भी पहुंचने लगे हैं। आप कल्पना कीजिए, उस हिसाब से देखेंगे तो जब देश आजाद नहीं था, जब आरक्षण नहीं था, तो क्या हम टॉप पर थे? क्या कर रहे थे? मैडम क्यूरी, एक्सरे की खोज कब हो चुकी थी? भारत में जो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास हुआ है, अगर ईमानदारी से कहे तो अंग्रेज के आने के बाद यह शुरू हुआ। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ, संविधान बना जिसमें टेम्परामेंट की बात की गई, वैज्ञानिक अप्रोच की बात की गई, तब हमारा जाकर डेवलपमेंट शुरू हुआ। क्या इस बात से आप नहीं मानेंगे? सारे डैम, प्रोजेक्ट, बिजली के संयंत्र,
परमाणु रिएक्टर, इसरो कब बना? ये सब आजादी के बाद बना है। हम मार कहां खा गए? जब इस देश में धर्म के नाम पर सत्ता चली। धर्म बहुत जरूरी है, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुगल के दौर में जब यूरोप विज्ञान पर काम कर रहा था, जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो यहां मजारे और मंदिर दोनों पैरेलल बन रहे थे। हमारा उस तरफ विकास हुआ ज्यादा, जबकि पहले तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। लेकिन उस दौर में भी बड़े समाज सुधारक हुए हैं। गुरु नानक देव साहब, उन्होंने कहा नो रेस नो कास्ट। कबीर साहब, संत श्रीमणि रविदास महाराज, संत गाडगे, तमाम ऐसे जिनका प्रसन्ना, मैं तमाम ऐसे लोग हैं, महापुरुष हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं। और अंग्रेज आने के बाद यहां लगभग तय हुआ कि अब तो विज्ञान आएगा, क्योंकि पश्चिम में विज्ञान आ चुका था। वो रेल बना रहे थे सामान ले जाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो देश का विकास कर रहे थे, उनको अपनी जरूरत थी, लेकिन विज्ञान आने लगा, फिर से वापसी हुई विज्ञान की। लेकिन जब देश आजाद हुआ, मैं पीछे इतिहास में ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ उसके बाद सोचिए, जब देश आजाद हुआ उसके बाद जब संविधान आया, और आज उन तमाम संस्थाओं को देखिए, एम्स, इस देश में जब जब डायवर्सिटी आई, जहां जहां आरक्षण है, आप एम्स शानदार है, आरएमएल शानदार है, पीजीआई चंडीगढ़ शानदार है, लखनऊ पीजीआई शानदार है, तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस शानदार तरीके से काम करें। क्यों? क्योंकि वहां डायवर्सिटी है। हम लोग देश को बेहतर बनाने चाहते हैं, देश में बदलाव चाहते हैं। मैंने नेशनल दस्तक का एग्जाम्पल दिया। नेशनल दस्तक में किसी एक जाति और धर्म के लोगों ने काम नहीं किया। हमने हर उस शख्स को मौका दिया जिनको टीवी अखबार के लिए दरवाजे बंद थे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या वेशभूषा के नाम पर, जिनके पास पत्रकारिता की डिग्री थी लेकिन उनको काम नहीं मिल सकता था क्योंकि उनका चेहरा मुफीद नहीं था, उनकी जातियां मुफीद नहीं थी, उनके पास कोई जुगाड़ तंत्र नहीं था, और वो शानदार काम कर रहे हैं। इसी तरह से मैं फिर कह रहा हूं, जब आपको मौका मिलता है, मौका जब मिलता है तो वो मेहनत जब आप करते हैं तो वो मेरिट में तब्दील होता है। आप देश के 90% लोगों को मौका तो दीजिए, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी आने तो दीजिए, उनके लिए स्कूल कॉलेज तो बढ़ाइए, उनको वहां प्रोटेक्शन तो दीजिए, उनको तो कहिए तो कि तुम कर सकते हो। इसीलिए तो यूजीसी है कि किसी को यह ना कहा जाए कि तुम इस जाति को नहीं कर सकते हो, तुम इस धर्म के हो, नहीं कर सकते हो। हाथ तो पकड़िए, उनकी उंगली तो थामिए। वो पहली नस्ल है, हम जैसे हैं। ये दर्द, जैसे प्रसव की पीड़ा कोई महिला बता सकती है, दर्द मैं क्यों बयां कर रहा हूं? क्योंकि मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं। अगर मुझे टेलीविजन इंडस्ट्री में मुझे शर्म नहीं आ रही है, गुरेज नहीं आ रहा है, अगर मुझे राजेंद्र प्रसाद मिश्रा मौका नहीं दिया होता तो मैंने एक चैनल को टॉप 3 में न पहुंचाया होता। और मुझसे बहुत सारे लोगों ने जाति को लेकर मुझसे जब तीखा सवाल किया तो मैंने कहा था, अभी आरपीएम जम्मू कश्मीर में पढ़ा रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उन्होंने कहा, मैंने कहा था, सुधीर चौधरी मेरे बॉस थे, मैंने कहा था थर्मामीटर लगेगा तभी तो बुखार पता चलेगा। मुझे शो मिला और मैंने उसको टॉप कराया, उसी आधार पर मुझे इंडिया टीवी में नौकरी मिली। शुक्रिया विनोद कापरी, उन्होंने एक लाइन पूछा, एक स्क्रिप्ट लिखवाई। मैं आज फिर बोल दे रहा हूं, दोबारा मैं इंडिया टीवी में गया, अजीत अंजुम संपादक थे, मैंने स्क्रिप्ट लिखा, मुझसे बाकायदा कॉपी लिखवाई गई। 10 साल के अनुभव के बाद मैंने लिखा, अगले दिन मुझे फिर कॉल आया, अजीत अंजुम उस इंटरव्यू में थे और एचआर से मेरी कुछ बहस हो गई। बहस इस बात की कि उन्होंने कहा कि आप पहले इंडिया टीवी में थे, इंडिया टीवी छोड़ के चले गए। मैंने कहा सर आपको भी मौका मिलेगा तो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में जाइएगा, और उसके बाद फिर मैंने वहां काम नहीं किया। तो मैं कह रहा हूं, मौका बहुत जरूरी होता है। मैं जो आज आपसे लिख पढ़ रहा हूं क्योंकि मीडिया में जनरल कैटेगरी के ही लोग थे। सुधीर चौधरी ने मौका दिया, आरपीएम ने हमें मौका दिया कि शो बनाओ, तुम्हें टैलेंट है, और वो मौका नहीं मिलता तो मेरा टैलेंट नहीं बाहर आता, मेरिट। विनोद कापरी ने मुझे इंडिया टीवी में मौका दिया, उसके बाद नेशनल दस्तक ने मुझे मौका दिया, तब मैं पत्रकार बना, तो मैं कहीं गुमनाम होता। और इसी को मंत्र मान के, मैंने मूल मंत्र मान के मैंने इस देश में हजारों लोगों को कहा कि आप बनिए, इस प्रोफेशन में आइए, क्योंकि मीडिया अभेद किला है जातिवाद का, जहां कोई एससी एसटी ओबीसी की एंट्री ही नहीं है। और ये हर फील्ड में होता है। आप एलआईसी देखिए, आप एसबीआई देखिए, आप सारे कॉर्पोरेट एजेंट, आज कॉर्पोरेट में एससी एसटी ओबीसी नहीं है, तो भारत का कॉर्पोरेट बहुत बेहतर नहीं है दुनिया के मुकाबले।
लेकिन भारत की सरकारी कंपनियां दुनिया के मुकाबले बेहतर है। भारत के सरकारी कॉलेज से पढ़े डॉक्टर्स बेहतर हैं, क्योंकि वहां रिजर्वेशन है, वहां समावेश डाइवर्सिटी है। मानिए मेरे दोस्त इस बात को, यूजीसी किसी के खिलाफ नहीं है। यूजीसी उनको प्रोटेक्ट करेगा जो पहली नस्ल है, जो मजदूर के बेटे हैं, जो गरीब लाचार के बेटे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के भी लोग जो गरीबी की वजह से आए होंगे, उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। वो हर उस छात्र को थोड़ा सा हिम्मत देगा, जैसे SC/ST एक्ट हिम्मत देता है, जैसे रिजर्वेशन हिम्मत देता है। पहली नस्ल को, जैसे आप स्केटिंग सीखते हैं तो पहला दिन सुधार धीरे धीरे आता है। कोई मां के पेट से चौके छक्के नहीं मारता है, कोई मां के पेट से ऑपरेशन नहीं करता है, कोई मां के पेट से वैज्ञानिक नहीं होता है। जिस बच्चे को जिस फील्ड में डालेंगे वो उसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है। मेरिट कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मौका। अभिषेक बच्चन के पिता फिल्म इंडस्ट्री में थे, उनको लगातार मौका मिला, तमाम असफलताओं के बाद सब सफल हुए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में मौका तो दीजिए सबको। मैं बदले की नहीं है, ये बदलाव की राजनीति है, समझिए। जब कोई प्रसव की पीड़ा समझने वाली महिला डॉक्टर बनेंगी तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सोच पाएंगी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा वो जानती है। जब लकड़ी का काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला, माटी का काम करने वाला, जब जंगलों में रहने वाला जब बाहर स्कूल कॉलेज में आएगा तो वो अपनी तकलीफों को जब विज्ञान में तब्दील करेगा। पता तो कीजिए, हर कोई किसी न किसी तकलीफ से गुजर तक वहां तक पहुंचता है, इन्वेंशन करता है। सबको मौका तो दीजिए, बेहतर मुल्क बनेगा। फिर आपको ये चीन का रोबोट नहीं खरीदना पड़ेगा। 10 लोग काम करके 90 लोगों को बेहतर जिंदगी नहीं दे सकते हैं, एक बेहतर मुल्क नहीं बना सकते हैं। देश को सस्ता मजदूर, लाचार और बेबस रख के कुछ हासिल नहीं होगा। ये देश तभी बेहतर होगा, ये मुल्क तभी बेहतर होगा जब सबको बराबर का मौका मिलेगा। इसीलिए यूजीसी गाइडलाइंस है, इसलिए रिजर्वेशन है। जो कहीं किसी वजह से कुछ हुआ है पहले, लेकिन अब पहले की लड़ाई नहीं है। अब जो उस सोच के लोग हैं, नंबर काटना, इंटरव्यू में नंबर काट लेना, जाति सूचक शब्द कहना, तंज करना, सब पता चल गया इस 1 महीने में कि जातिवाद कितना भरा हुआ है लोगों के मन में। अच्छा है, सब कुछ सामने आ रहा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट हो रहा है, लिखा जा रहा है। आप लिख रहे हैं खुद ही कि आप क्या सोचते हैं इस देश के 90% लोगों को बारे में, जो आपकी जाति और आपसे सूट नहीं करता है, जो आपसे ऐतराज जताता है, उसके बारे में आप कितना खराब सोचते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सब लोग देख रहे हैं। शुक्रिया यूजीसी। कुछ नहीं होगा तो कम से कम नकाब हटेगा। हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदला नहीं। हम संवैधानिक लोग हैं, हम बुद्ध, कबीर, पेरियार, रविदास के मानने वाले हैं। दया, करुणा, हमें जो भी बदलाव चाहिए वो संवैधानिक तरीके से। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।